Assalamu alaikum viewers. I'm Mr. Saidullah Khan. How are you? Fine, fantastic. I hope you will be fine. Okay, and you are fine. Alhamdulillah. Students, for a long time I could not upload any video and you were awaiting for a new video. Many messages I have received and from your side and my viewers, my friends. Okay, today because I could not my means upload my video because my younger sister was going to get married. That's why I could not. I was busy over there. But by the grace of Almighty Allah, I am again in front of you. And pray for my health as well, okay? And pray to for my consistency, okay? So my dear students, today I brought a topic of translation again for you, but this translation is little bit different from the other, okay? Now the students, today English to Urdu translation. English to Urdu translation. I will just put the sequel of this English to Urdu translation ENG. ENG to UR. ENG to UR. Urdu translation. English to Urdu translation. Lecture 1. You can say the lecture 1. Okay. Now you have already observed and you have already received reduced syllabus as well as the paper pattern. Especially this translation will be given in class 9th. क्लास 9th के सिलेबस में ये ट्रांसलेशन का एक क्वेश्चन से पेपर पैटर्न में. सो टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू सॉल्व दिस वन. आज इंशाल्लाह मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा. लेकिन ट्रांसलेशन पहले हमारे पास आते थे इंग्लिश से उर्दू से इंग्लिश में करने के. वो बच्चों के लिए कुछ बेहतर थी, आसान थी. अब क्योंकि उर्दू इज अ मदर टंग, उर्दू हमारी मदर टंग है, इसको इसमें ट्रांसलेट करने के लिए जाहिर सी बात है हमारे बच्चों की उर्दू भी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी अच्छी होनी चाहिए. इंग्लिश में परसीव तो कर लेते हैं, समझ तो जाते हैं, लेकिन उसको उर्दू में ट्रांसलेशन करने के लिए फिर वैसे अल्फाज भी चाहिए. आइए इस टेक्निक्स को समझने की कोशिश करते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, translation I have already told you it's a great fun. Fun is it means it is in Urdu. English में art कहेंगे, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है. इंग्लिश में हम फन नहीं कहेंगे, ये कोई खेल नहीं है, ठीक है. ये एक बहुत बड़ा आर्ट है. इसको देखने के लिए कि कैसे इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, तो बेटा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सयाक व असबाब के हिसाब से, उसके लिहाज से मीनिंग चेंज होते रहते हैं. एक लफ्ज के कई मीनिंग होते हैं, कई सेंस में उसको इस्तेमाल किया जाता है. पहले ये हमें समझ आ जाए तो इंशाअल्लाह हम बहुत आसानी से इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन कर लेंगे. अब क्लास 9th में एक क्वेश्चन आएगा, उसमें एक पैराग्राफ होगा, उस पैराग्राफ को आपने इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करना होगा. इसके लिए सबसे पहले समझ लीजिए कि सपोज हमारे पास एक वर्ड है, पहले अल्फाज का मीनिंग, उसकी कितने मीनिंग कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बन सकते हैं. जैसे WATCH वॉच, ये जो वर्ड है वॉच, इसके कितने मीनिंग हो सकते हैं देखिएगा. वॉच के एक तो मीनिंग हमारे पास आ जाते हैं, जैसे हम कहते हैं जनाब कि घड़ी, ठीक है. एक वॉच के मीनिंग आते हैं घड़ी के, जो हम पहनते हैं नाउन के तौर पे, ठीक है ना. वॉच के दूसरे मीनिंग निकलते हैं देखना, मतलब ख्याल रखना, देखना, ठीक है. यही वॉच होता है, इसके एक और मीनिंग लिखते हैं जैसे ख्याल रखना, ख्याल
रखना। देखिए एक लफ्ज है और कितनी मीनिंग इसकी अभी आने, यही वॉच है, ठीक है ना। इसके एक और मीनिंग हो सकते हैं, ठीक है, जैसे देखना, ख्याल रखना और घड़ी, ठीक है, इस तरह के इसके मीनिंग निकलते हैं, ठीक। अब देखिए इसके कुछ सेंटेंसेस, इसके डिफरेंट मीनिंग क्या है वो अभी हम आगे बताते हैं आपको, ठीक है। अब ये तीन बड़े मीनिंग हमारे पास इस वक्त में नजर आ रहे हैं, ठीक। सपोज इस वॉच को अगर मैं यहां लिखता हूं नंबर 1 करके, आई हैव a watch, WATCH वॉच, तो अब इसके मीनिंग होंगे मेरे पास एक घड़ी है या मैं एक घड़ी रखता हूं, इसके मीनिंग होंगे मेरे पास एक घड़ी है। अब देखिए इसके मीनिंग हो गए वॉच के, यहां घड़ी के, ठीक है ना, एज ए नाउन। अब एक और सेंटेंस है हमारे पास, सेंटेंस नंबर 2, अगर ये हो जाए कि आई वॉच, WATCH, आई वॉच अ मूवी, आई वॉच अ मूवी डेली, DAILY, मैं रोजाना एक मूवी या फिल्म देखता हूं। अब देखिए यहां वॉच के मीनिंग हो गए देखने के, तर्जुमा हुआ इसका मैं। अब उर्दू में जब तर्जुमा करेंगे, मैं रोजाना एक, मैं रोजाना एक फिल्म या मूवी देखता हूं। अब देखिए देखता हूं आ गया इसकी मीनिंग, ठीक है ना। मैं रोजाना एक मूवी या फिल्म देखता हूं, यहां मेरे पास घड़ी है, यहां मैं देखता हूं। अब देखिए नंबर 3 में शी, WATCHES, शी वॉचेस, शी वॉचेस the student, STUDENT, स्टूडेंट्स। अब वो बच्चों को देखती है, स्टूडेंट्स को देखती है। अब इसका मतलब ये है कि वो बच्चों की टेक केयर करती है, तर्जुमा बनेगा वो बच्चों का ख्याल रखती है, वो बच्चों को देखती है। अब देख लीजिए तीनों में बिल्कुल अलग अलग सेंस है। वो बच्चों को देखती से मना तो बच्चों का ख्याल रखती है, वॉच करती है, लुक ओवर, नजर रखने के भी होते हैं। बाद में हम कहते हैं कि प्लीज वॉच देम, इन पर नजर रखिए, प्लीज वॉच देम, तो इन पर नजर रखिए। अब देखिए वॉच के कितने मीनिंग हो गए, यहां मैंने एक और लिखना था, वो ये आ गया, नजर रखना, मतलब किसी पर नजर रखना, ध्यान रखना उसका। अब ये सारे मीनिंग आपके पास है, एक लफ्ज ये जो हमारे पास आ रहा है वॉच, इस वॉच को आप देखिए हमने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, ठीक। तो ये है वॉच। अब इसी वॉच में आप देखिएगा, अगर हमने इस वॉच में WATCH वॉच, इस वॉच के साथ अगर हमने लगा दिया मैन, वॉचमैन, तो अब वॉचमैन के मीनिंग क्या हो गए, चौकीदार। ये हो गए इसके चौकीदार के मीनिंग हो गए, ठीक है ना। अब घड़ी वाला आदमी नहीं हुआ, वॉचमैन की मीनिंग यहां पर घड़ी वाला आदमी नहीं हुआ, अब वॉचमैन की मीनिंग हो गए चौकीदार, ठीक है, समझ आ रहा है। इसी तरह अगर हम कहते हैं WATCH वॉच मेकर, MEKER, अब ये जो है वॉच मेकर, तो वॉच मेकर के मीनिंग हो गए घड़ी साज, वहां था चौकीदार और यहां हो गए इसकी मीनिंग, देखते जाइए आप, घड़ी साज। अब देखिए मीनिंग चेंज है ना, वर्ड वही है, देखें इसी वर्ड को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ये वॉच, ये वॉच।
अब तर्जुमे देखें उर्दू में कैसे कैसे हो रहे हैं। तो बेटा इसको ट्रांसलेट करने के लिए किसी एक सेंटेंस को, तो इस पे बड़ी मेहनत चाहिए होती है, एक आपको बड़ा होमवर्क चाहिए होता है, एक फ्रेज चाहिए होते हैं, वर्ड्स चाहिए होते हैं, वोकैबुलरी चाहिए होती है, और अपनी जबान जिसमें आप इसे ट्रांसलेट करने जा रहे हैं उस पे भी एक उबूर चाहिए होता है। तब कहीं जाकर ये होते हैं। हर जगह वॉच के मीनिंग देखने के नहीं होते। आप हर जगह अगर वॉच के मीनिंग लगा देंगे देखना, तो फिर बेटा मीनिंग हो जाएंगे गलत, ठीक है, सेंस निकलती है। अब इसको आप इस्तेमाल करते चले जाएं, आप देखिएगा कि इंशाअल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। आपकी क्लास 9 सिंध बोर्ड में पेज नंबर में यहाँ बता रहा हूँ, क्लास 9 यहाँ लिख देता हूँ CLASS, क्लास जो है हमारे पास 9 है। क्लास 9 में जो है हमारे पास आप देखेंगे क्लास 9 में हमारे पास है, बल्कि क्लास 9 की हो, ठीक है, इसमें पेज नंबर पेज नंबर जो है 168 पर एक एक्सरसाइज दी हुई है ट्रांसलेशन की। इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको इंशाल्लाह सॉल्व करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप माशाल्लाह खुश होंगे, बेहतर होंगे, सेहतयाब होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतयाब रखे, ईमान की दौलत से माला माल रखे, और इस मुजी मर्ज कोरोना वायरस से हम सबको निजात अता फरमाए। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।